नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त हम संगम नगरी की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम नगरी प्रयागराज में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने मंच से ही बटन दबाकर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के खातों में 1000 करोड़ रुपए भेजे हैं। ये पैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना की मदद करेंगे और साथ ही साथ इस मदद में भेजे गए, जिसमें 16 लाख महिलाओं को फायदा पहुंचने वाला है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कदम उठाए हैं, ये हम आपको बताते हैं। राज्य के 43 जिलों में 202 टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास भी किया। इन प्लांट में हर महीने 70 मीट्रिक टन पोषक आहार तैयार होंगे, जो सीधे महिलाएं अपने घर ले जा सकेंगी। पोषक आहार से गर्भवती महिलाओं को फायदा पहुंचेगा, बढ़ती उम्र की लड़कियों बच्चों को फायदा पहुंचने वाला है। इसके अलावा इस योजना से गांव की महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने राज्य की पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा और इसमें पहले प्रयागराज पहुंचने पर पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले स्वागत किया पीएम का अंग वस्त्र पहनाकर। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पहुंचे और महिलाओं को सौगात दी। इस बीच उन्होंने महिलाओं से बातचीत भी की। छोटे बच्चों को भी दुलारा। ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राशन प्लांट की नींव रखी गई। नारी शक्ति से संवाद किया पीएम ने। बच्चों के साथ पीएम नजर आए। महिलाओं की भारी भीड़ जुटी हुई दिखी। भाई और बहनों, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था। स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। टेक होम राशन, जच्चा बच्चा को दिए जाने वाले पोषण को तैयार करने की जिम्मेदारी भी महिलाओं के हाथों में सौंपी है। ये पोषण वाला राशन और आहार अब सेल्फ हेल्प ग्रुप में साथ मिलकर महिलाएं खुद बनाएगी। ये भी बहुत बड़ा काम है। सालाना हजारों करोड़ रुपए का काम है। जिन 202 पुष्टाहार उत्पादन यूनिट्स का आज शिलान्यास हुआ है, उनसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की आमदनी भी होगी और गांव के किसानों का भी बहुत बड़ा लाभ होगा। गांव की महिलाएं अपनी फैक्ट्री में पुष्टाहार बनाने के लिए फसल, अनाज गांव से ही तो खरीदने वाली हैं। यही तो सशक्तिकरण के वो प्रयास हैं जिन्होंने यूपी की महिलाओं का जीवन बदलना शुरू कर दिया है। ये पैसा निकालने अब बैंक नहीं जाना पड़ता। बैंक सखी की मदद से ये पैसा गांव में घर पर ही मिल जाया करता है। यानी बैंक सखी बैंक को गांव तक लेकर आ गई है।
और जो लोग सोच रहे होंगे कि ये तो छोटा सा काम है, उन्हें मैं ये भी बताना चाहता हूं कि बैंक सखियों का काम कितना बड़ा है। यूपी सरकार ने इन बैंक सखियों के ऊपर ऐसे करीब 75,000 करोड़ के लेन देन की जिम्मेदारी सौंपी है। और अब हम राहुल गांधी की बात करते हैं। उनके एक ट्वीट से घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और इसके लिए उन्होंने लिंचिंग शब्द का सहारा लिया। राहुल गांधी ने क्या कहा अपनी ट्वीट में, इस बात का हम जिक्र करें। राहुल गांधी ने बिना किसी का नाम लिए लिखा कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुना तक नहीं था। हम आपको यह भी बता दें कि 2014 के पहले देश में यूपीए की सरकार थी और इस बीच 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। यानी सीधे सीधे राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा, हालांकि नाम नहीं लिया। ट्वीट के कुछ ही देर बाद उनके लिए मुश्किल का सबब तब बन गया क्योंकि बीजेपी ने उन पर चौतरफा हमला करना शुरू कर दिया और 2014 से पहले देश के अलग अलग हिस्सों में हुए नरसंहार और दंगों की लिस्ट जारी करते हुए कांग्रेस की सरकारों पर हमला बोल दिया। इसमें सबसे ज्यादा जिक्र किस बात का हुआ? 1984 में हुए सिख दंगों का जिक्र हुआ और उस वक्त की राजीव गांधी सरकार पर बड़ा हमला बोला गया, निशाना साधा गया। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तो 1984 में उस वक्त में प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी को फादर ऑफ लिंचिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। और ट्वीट का जवाब, जो टीवी स्क्रीन पे आपके ट्वीट है राहुल गांधी के, उसके जवाब में अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया था उसमें 1984 दंगे का जिक्र किया गया और उसी में जिक्र किया गया कि वो फादर ऑफ लिंचिंग है। ये शब्द किसके लिए? राजीव गांधी के लिए, जो 1984 के तत्कालीन प्रधानमंत्री और उनके प्रधानमंत्री रहते जो वाकया हुआ था 1984 में, जिसको हम दोहराना नहीं चाहेंगे, उसको लेकर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा गया बीजेपी की तरफ से। ये बड़ी बात है, इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अब लिंचिंग के बहाने कैसे सियासत, आज राहुल गांधी का एक ट्वीट सामने आता है जिसमें उन्होंने ये लिखा कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था। ट्वीट की एक लाइन और एक लाइन के बाद किसने पलटवार किया? बीजेपी ने, और एक एक करके चौतरफा हमला बोले। और इसमें अमित मालवीय का जो ट्वीट आया सामने, ये दोनों ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्र पर राहुल का वार, यानी केंद्र की सरकार पर उन्होंने सवाल खड़े किए क्योंकि 2014 में ही मोदी गवर्नमेंट, और उसके बाद से उन्होंने इस तरीके से इसका जिक्र किया कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था। अमित मालवीय ने क्या पलटवार किया, वो भी ट्वीट की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। गजेंद्र जी, आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और लिंचिंग के बारे में कहा है कि 2014 से पहले ये शब्द सुनने को नहीं मिलता था। कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांक करके देखे, उनको ये नया शब्द इसलिए लगता है कि जब उन्होंने 7-8 हजार लोगों का 1984 के में कत्लेआम किया था, नरसंहार किया था, क्या उसको वो लिंचिंग नहीं दिखाई देते थे? उनको लिंचिंग वो अब दिखाई देने लगी है जब सज्जन कुमार जैसे लोग जेल जाने लगे, लोगों को उम्र कैद की और फांसी की सजा होने की संभावनाएं बढ़ने लगी, तब उनको लिंचिंग नजर आने लगी। हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व नेता राणा गुरमीत सोढ़ी, जो आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राणा साहब, आज आप बीजेपी में शामिल हुए, आपकी पूर्व पार्टी के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने ट्वीट किया और ये कहा है कि लिंचिंग ये शब्द पहले कभी नहीं सुना जाता था, 2014 में मोदी जी के आने के बाद ये शब्द सुना जाने लगा है। देखिए, बात सुनिए, हमारे पंजाब के लोग बहुत इमोशनल हैं। मैं इसी बात के लिए कह रहा हूं कि जो पंजाब में हालात बन रहे हैं, इसमें पंजाब का अमन चैन भंग हो सकता है। ऐसे जो हादसे हो ही क्यों रहे हैं, ये बात होने के लिए क्यों हो रहा है, इसके पीछे कोई साजिश है। और जो मौजूदा सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर उनके बस की बात नहीं है। और मैं चाहता हूं इसीलिए कि भाजपा जैसी पार्टी आगे बढ़े, एक ऐसा लोगों को एक नया चेहरा, एक नई उनको उम्मीद, एक नई सूर्य की किरण नजर आए, जहां पंजाब में खुशहाली नजर आए, पंजाब का अमन चैन कायम रहे और पंजाब का नौजवान और किसान जो है वो आगे बढ़े।
को याद दिलाना चाहता हूं, तुम दुनिया और देश के सबसे बड़े मॉब लिंचर के बेटे हो, राजीव गांधी, जिसने देश के अंदर 8,000 लोगों को मरवाने के बाद क्या बोला, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 8,000 लोगों का मरना बस इतना ही सा था। ठीक कहा तुमने, मॉब लिंचिंग तुमने नहीं सुना होगा नाम, क्योंकि तुम्हें मॉब लिंचिंग का नाम तब समझ में आया जब तुम्हारे साथी सज्जन कुमार, जगदीश टाइटर जैसे लोग जेलों में जाने शुरू हुए, सजा मौत और सजाए उम्र कैद होनी शुरू हुई देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद। ठीक सुना है तुमने, मॉब लिंचिंग का नाम तभी से सुना होगा।